तेलंगाना के नागर कुरनूल जिले में शनिवार की सुबह श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल टनल प्रोजेक्ट का एक हिस्सा गिर गया, जिसमें 8 मजदूर फंस गए। हादसा सुरंग के एंट्री पॉइंट से 14 किलोमीटर अंदर हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक छत का करीब 3 मीटर हिस्सा ढह गया है। टनल का काम काफी समय से रुका हुआ था। 4 दिन पहले ही दोबारा काम शुरू किया गया था। वहीं हादसे के बाद से ही राहत और बचाव का काम जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम, सेना और एक्सपर्ट की टीम भी उन लोगों को, फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हादसे को लेकर पीएम मोदी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से फोन पर बात की है और रेस्क्यू ऑपरेशन में हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। अब पूरे देश को उस क्षण का इंतजार है जब टनल में फंसे 8 मजदूर सुरक्षित बाहर आ जाएं। सुरंग में फंसे 8 मजदूरों ने चार मजदूर हैं वो झारखंड के रहने वाले हैं, 2 यूपी के, 1 पंजाब के और 1 जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। संदीप साहू झारखंड के रहने वाले हैं, संतोष साहू झारखंड के रहने वाले हैं, अनुज साहू, जगता खेस, ये दोनों भी झारखंड के रहने वाले हैं। इसके अलावा गुरप्रीत सिंह पंजाब के रहने वाले हैं, श्रीनिवास उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, मनोज कुमार वो भी यूपी के रहने वाले हैं, सनी सिंह जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। घटना के बाद पीएम मोदी ने सीएम रेवंत रेड्डी से बात की और हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। वहीं राहुल गांधी ने भी सीएम रेड्डी से बातचीत की है। पीएम मोदी ने सीएम रेड्डी से फोन पर बात की और पीएम मोदी ने हादसे की जानकारी भी ली। इसकी पीएम ने हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। राहुल गांधी ने भी सीएम रेड्डी से बातचीत की है। राहुल ने स्थिति के बारे में जानकारी ली है। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी इस बात की जानकारी ली है। ये 3 तस्वीरें श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल टनल प्रोजेक्ट की है। पहली तस्वीर हादसे वाली जगह की है, दूसरी तस्वीर टनल के एंट्री पॉइंट की है, तीसरी और जो तस्वीर है वो अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसकी है। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक जहां पर हादसा हुआ था, एंट्री पॉइंट जहां पर देखिए अभी भी रेस्क्यू अभियान जो चलाया जा रहा है, पता किया जा रहा है। अधिकारी हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम है, सेना के जवान हैं, एक्सपर्ट वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो अब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, सारी जानकारियां लेके उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम आपको घटना और घटनास्थल के बारे में ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। हादसे के बाद अब तक क्या किया गया और रेस्क्यू में किस तरह से मुश्किलें आ रही हैं। तेलंगाना के नागर कुरनूल जिले में शनिवार की सुबह ही श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल टनल प्रोजेक्ट का एक हिस्सा गिर गया। 8 मजदूर उसमें फंस गए थे। हादसा सुरंग के एंट्री पॉइंट से 14 किलोमीटर के अंदर हुआ। अधिकारियों के मुताबिक छत का करीब 3 मीटर हिस्सा ढह गया था। टनल का काम काफी समय से रुका हुआ था। 4 दिन पहले ही दोबारा काम शुरू किया गया था। बचाव दल ने मुख्य रूप से लोकोमोटिव और कन्वेयर बेल्ट का उपयोग करते हुए सुरंग के अंदर लगभग 13.5 किलोमीटर, मतलब लगभग 13.5 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। अधिकारियों के मुताबिक ये जो देखने के लिए अंदर गए कि स्थिति क्या है, अधिकारी इसलिए अंदर गए ये देख पाते कि अंदर की स्थिति क्या है। सुरंग के अंदर जाने के लिए इंजनों का इस्तेमाल किया गया था। सुरंग के गेट से हमने कुल मिलाकर लगभग 13.5 किलोमीटर की दूरी तय की है। हमने ट्रेन से 11 किलोमीटर की दूरी तय की और फिर हमने शेष 2 किलोमीटर कन्वेयर बेल्ट और पैदल चलकर ये दूरी तय की, अधिकारी ने बताया। अधिकारी ने कहा कि ढह गए हिस्से का अंतिम 200 मीटर मलबे से पूरी तरीके से बंद है, जिससे फंसे हुए श्रमिकों की स्थिति का सटीक स्थान अभी भी पुष्टि करना मुश्किल है। मुश्किल इसलिए हो गई है, सुरंग बोरिंग मशीन टीबीएस के अंत तक पहुंच गए थे, आवाज दी और फंसे हुए श्रमिकों से कोई जवाब नहीं मिला। लगभग 200 मीटर का एक पैच है जो मलबे से भरा हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक जब तक मलबा साफ नहीं हो जाता है हम पीड़ितों की सही स्थिति नहीं बता सकते हैं, ये अधिकारियों ने कहा है। रेस्क्यू टीम
सुरंग के अंदर जमा पानी को निकालने का काम कर रहा है। अधिकारी ने कहा कि 11 से 13 किलोमीटर के बीच का हिस्सा पानी से भरा हुआ है, इसलिए अभी हम पानी निकालने की प्रक्रिया में हैं। जब ये काम पूरा हो जाएगा तो हम बचाव अभियान शुरू करेंगे। इससे पहले आज एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों टीमों को ढहे हुए हिस्से तक पहुंचने में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अधिकारियों के मुताबिक सुरंग के अंदर मौके पर जाने का कोई मौका नहीं है। ये पूरी तरीके से ढह गई है और घुटनों तक कीचड़ भरा हुआ है। हमें कुछ अलग तरह के कदम उठाने होंगे, ये उनका कहना है। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य में जुटे एनडीआरएफ के अधिकारी सुवेंदु दत्ता का क्या कहना है वो सुनाते हैं आपको। ये जो लोकोमोटिव दिख रहे हैं आपको, इसी लोकोमोटिव का इस्तेमाल होता है टनल के अंदर जाने के लिए। ये टनल, इस जो गेट है, इस गेट से 13.5 किलोमीटर तक हम लोग कवर किए थे। 13.5 किलोमीटर के जो डिस्टेंस है उसमें 11 किलोमीटर हम इस लोकोमोटिव से ट्रैवल किए थे। उसके बाद जो साइड में आप कन्वेयर बेल्ट दिख रहे हैं, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने इस कन्वेयर बेल्ट पे चढ़ के पैदल वहां से उसके ऊपर चल के किए थे। ठीक है, तो टोटल 13.5 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर किया। कवर करने के बाद हमें जो टीबीएम है, जो टनल बोरिंग मशीन है, उसके जो लास्ट किनारा है वहां तक हम पहुंच गए थे। वहां पे जाके हमने जो ट्रैप्ड विक्टिम्स है, ट्रैप्ड मजदूर हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके नाम से उनको पुकारा और उनको पता करने की कोशिश किए कि वो लोग कहाँ हैं, कुछ पता चल जाए। मगर कुछ पता नहीं चल पाया, क्योंकि उसके बाद 200 मीटर का पैच और रह जाता है जिस एरिया में पूरी तरह से डेब्री से भरा है। तो जब तक वो डेब्री साफ नहीं होगा तब तक नहीं पता चल पाएगा कि जो विक्टिम्स है उनका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है और उनको हम कैसे निकाल पाए। अभी तक बीच में 11 किलोमीटर का पैच, 11 किलोमीटर से 13 के बीच में जो 2 किलोमीटर का मैंने बताया, उस एरिया में काफी पानी है। तो पानी निकालने का प्रोसेस अभी चल रहा है। पानी जैसे एक बार निकल जाता है तो उसके बाद फिर जो डेब्री क्लियरेंस का प्रोसेस है वो शुरू होगा। फिर जो विक्टिम्स फंसे हुए हैं उनको निकाला जाएगा। तेलंगाना में हुए टनल हादसे को एनिमेशन के जरिए हम आपको समझाते हैं। एंट्री पॉइंट से करीब 14 किलोमीटर पर यह हादसा हुआ। वहीं बचाव की टीम अब तक 13.5 किलोमीटर तक लोकोमोटिव और कन्वेयर बेल्ट के जरिए पहुंच सकी है। बचाव टीम हादसे वाली जगह यानी कि मजदूरों से करीब 200 मीटर की दूरी पर है। वहीं 11 किलोमीटर के बाद सुरंग में पानी भरा है और पानी के निकलने की जो कोशिश है, उसको पानी को निकालने की जो कोशिश है वो की जा रही है। वहीं आखिर में 200 मीटर सुरंग में अभी भी मलबा भरा हुआ है, इसलिए मजदूरों तक पहुंचने में मुश्किल हो रही है। एंट्री पॉइंट है और जो बचाव पॉइंट है और हादसे वाली जगह है उसकी तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि एंट्री पॉइंट 11 किलोमीटर के बाद जो है वो वहाँ पर पानी भरा हुआ है, उस पानी को निकालने का काम हो रहा है। 13.5 किलोमीटर तक जो बचाव टीम है वो पहुँच गई है। हादसे वाली जगह की भी तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर 14 किलोमीटर का जो एरिया है उसको कवर करना है, जिसमें से बचाव टीम एंट्री पॉइंट पे पहुंची गई है। 11 किलोमीटर के बाद पानी भरा है, उसको भी निकालने का काम चल रहा है और 13.5 किलोमीटर तक पहुंच गई है। लेकिन बाद का जो सफ़र है 200 मीटर तक, वो उसको वहाँ से जो मलबा है उसको निकालने की कोशिश जारी है। सुरंग में फंसे 8 मजदूरों में से 4 झारखंड के हैं। इसको लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से बातचीत की है। संदीप साहू, संतोष साहू, अनुज साहू और जगता खेस, ये 4 नाम हैं जो झारखंड के हैं। सीएम रेवंत रेड्डी से झारखंड के मुख्यमंत्री ने बात की और जल्द मदद पहुंचाने का अनुरोध भी किया। मदद पहुंचाने के लिए तैयार श्रमिकों के सुरक्षित होने की कामना तेलंगाना सरकार लगातार संपर्क में है और कर रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी भी दी है। इससे जो हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं उसके माध्यम से समझा रहे हैं, क्योंकि 4 मजदूर झारखंड के फंसे हुए हैं, तो झारखंड के मुख्यमंत्री ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से बात की है और जल्द से जल्द उन्हें मदद पहुंचाने की जो है वो अपील भी की है और बातचीत भी की है। इससे पहले इस तरह का हादसा नवंबर 2023 में उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुआ था, जहां कई दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद रैट माइनस की मदद से 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। रैट माइनस कैसे काम किया करते हैं उसको भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए जो है वो बता देते हैं।
रेट माइनस 800 mm के पाइप में घुसे। पाइप में घुसकर ड्रिलिंग की, बारी बारी से पाइप के अंदर जाकर खुदाई की। खुदाई के लिए फावड़े का इस्तेमाल किया। ट्रॉली से बाहर निकलते थे और मलबा करीब 2.5 क्विंटल जो मलबा है उतना था और वो उसको लेकर बाहर आते थे। पाइप के अंदर मौजूद था ऑक्सीजन मास्क, आंखों की सुरक्षा के लिए विशेष चश्मा, हवा के लिए एक ब्लोअर भी साथ में रहता था। इस हादसे को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। किसने क्या कहा वो सुनाते हैं। We have reviewed the relief operations with the representatives of the Army, Navy, and the NDRF. Our government is working hard and putting all our efforts to save the lives of 8 people who are trapped inside. Well, the Deputy Chief Minister probably, naively had revealed facts and figures. So I seriously wonder if he's going to be able to hold on to his position, because the Chief Minister is a habitual liar, like I said, and he peddles propaganda day in, day out.